एक फौजी बंदा ना अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए इतना लॉयल होता है ना, इतना लॉयल होता है ना भाई, मतलब उससे ज्यादा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। अभी आपने सुना इन्फ्लुएंसर ईशिता पुंडीर को। हिमाचल की इन्फ्लुएंसर ईशिता किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सच कहें तो पता तो ये भी नहीं है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी को भी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। आज के शो में हम बात करेंगे इसी बारे में, साथ ही करेंगे बात विराट कोहली की, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो अब ट्रोल हो रहे हैं, और करेंगे बात एक अलग से बैंक नोट की। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। तो ईशिता पुंडीर ने फौजियों के बारे में एक ऐसी रील बनाई कि लोग हो गए नाराज। इस रील में वो कहती नजर आती हैं कि एक फौजी अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए लॉयल होता है, लेकिन कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए लॉयल नहीं हो सकता। 90% लड़के ऐसे होते हैं जिनके बैकअप में 4-5 लड़कियां होती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, मिलिए ईशिता पुंडीर से जो दावा करते हैं कि आर्मी के जवान अपनी पत्नियों या महिलाओं के लिए लॉयल नहीं होते, उसी धरती से जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी प्रेम कहानी जनरेशन को इंस्पायर करती है। इस बयान को लेकर सोलन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कहा गया कि कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सारी सीमाएं लांघ देते हैं और बाद में फिर माफी मांगनी पड़ती है। चंद लाइक्स के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि ईशिता पुंडीर द्वारा भारतीय सेना के बारे में की गई टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। सेना देश की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। एक और यूजर ने लिखा, ईशिता पुंडीर ने किया शर्मनाक कांड, उसका चैनल ब्लॉक करवाना चाहिए सरकार को, वरना कोई भी फोन में वीडियो बनाने वाला स्टार देश की रक्षा करने वाले पर उंगली उठाएगा। एक पोस्ट में कहा गया कि मानसिकता है, हो सकता है इनके आसपास किसी सर्कल में ये सब हुआ हो, मगर फौजी को इस तरह घसीटना जहर है। लोग एक्सट्रीम में चले गए और लिखा कि ईशिता पुंडीर जैसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ही डिजर्व नहीं करते। मामला बढ़ने पर ईशिता का एक और वीडियो आया जहां उन्होंने माफी मांगी। फेसबुक कैप्शन में लिखा कि मैं दिल से माफी मांगती हूं उन सभी लोगों से जिन्हें मेरी किसी बात या वीडियो से ठेस पहुंची हो। मेरा इरादा कभी भी किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर अनजाने में ऐसा हुआ है तो मुझे सच में उसका अफसोस है। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मैं पूरे इंडियन आर्मी से, उनकी वाइफ से माफी मांगना चाहती हूँ, सॉरी फील करती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, बट मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई। बाकी माफ करने वाला तो बहुत बड़ा होता है और जो अपनी गलती एक्सेप्ट करे वो भी बड़ा होता है। तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ करना प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज 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 मुझे माफ करना, और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हालांकि लोग ईशिता से नाराज ही रहे। उनकी फीड पर लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा कि डियर ईशिता पुंडीर, भारतीय सेना सिर्फ एक स्तंभ नहीं बल्कि हमारे देश की ताकत और भरोसे की नींव है। फौजियों के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। क्या विराट कोहली का एक और अपॉलॉजी वाला पोस्ट आने वाला है? क्या अनुष्का शर्मा के पति को एक बार फिर से एक पोस्ट लाइक करने के चक्कर में ट्रोल होना पड़ रहा है? एक पोस्ट में कोहली का लाइक दिख गया, हुआ ये, और इंटरनेट ऐसा कह रहा है और ऐसा दावा करते हुए पोस्ट और स्क्रीनशॉट भी वायरल हैं। जब तक हमने जाकर चेक किया तब तक वो लाइक नहीं भी था। तो जिस पोस्ट पर विराट कोहली ने कथित तौर पे लाइक किया वहाँ काफ़ी मज़ेदार कमेंट आ रहे हैं। जैसे युजवेंद्र चहल ने लिखा कि एल्गोरिदम, तो किसी ने वो माफ़ी वाला पूरा टेक्स्ट ही कॉपी पेस्ट कर दिया, याद है ना वो वाला। लोग तो ये तक कॉमेंट कर रहे हैं कि मैंने की है विराट कोहली जी के फ़ोन से ये फ़ोटो लाइक। इसके अलावा कई सारी मीम्स बनने लगे। जैसे एक ने लिखा कि कोहली ने एक इंस्टा पोस्ट लाइक किया, अब हमें एक पैराग्राफ मिलेगा। कहा कि कुछ इस तरह से एल्गो विराट कोहली को पोस्ट लाइक करवाती है। विराट की तरह से अभी सफाई आई नहीं है, ना ये ऐसा कुछ है कि सफाई देनी भी पड़े, मगर विराट पहले ऐसा कर चुके हैं। अब क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है इसलिए हो सकता है कि किसी PR का पार्ट हो, होने को कुछ भी हो सकता है। पर मैं सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा फेमस होने का जब आप इंस्टा पर कुछ लाइक ही ना कर पाओ, फिर इंस्टा से कुछ भी लाइक करने का क्या ही फ़ायदा। रेडिट पर एक यूजर ने एक नोट की फोटो अपलोड की। इस नोट में एक्स्ट्रा कागज निकल रहा था। यूजर ने बताया कि वो बैंक में काम करते हैं और RBI से सीधे जो नोट्स आई थी उनमें उनको ये मिली। उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है। कई लोगों ने समझाया कि कलेक्टर्स इसे खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, उनको दे दो। क्या जानवर भी रील देखते हैं? क्या वो भी ट्रेंड फॉलो करते हैं? क्या उन्हें समझ में सब कुछ आता है? सुनने में भले ही कॉन्स्पिरेसी जैसा लगे, कुछ बरमूडा ट्रायंगल जैसा लगे, पर मेरे पास तो है सबूत। बोल बोल मका लाडले।
नर्वस होना एक कला है, सही जगह सही इंसान सही वक्त पर नर्वस हो जाए तो कुछ इस तरह के वीडियो जाते हैं। My name is presentation. My presentation is Hussein. My presentation is Hussein. My name is presentation. अब चलते हैं सोशलिस्ट के उस सेगमेंट की ओर जिसको सुनकर हम और आप कहते हैं ये क्या बात हुई। हेलो नमस्कार दोस्तों, वीकेंड शुरू हो चुका है। ये है फ्राइडे और ये है ये क्या बात हुई। ये है अभिलाष और ये है गर्वित। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं जो कि आई है अपने एमपी के जबलपुर से, जहां पर एक स्कूल में क्या हुआ अभिलाष, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रिग्रेट भी करेंगे बाद में, कि स्कूल वालों ने गोवा ट्रिप प्लान करवा दी बच्चों के लिए। और जो बच्चे हाँ भाई जो करवा रहा है हाँ, यार यही तो बात है, पिकनिक पे लेके गए गोवा, और जो बच्चे गोवा नहीं गए उनके इंटरनल मार्क्स भी काटे गए। अच्छा, ये ऐसे वो है आरोप है या सच में ऐसा हुआ है? ऐसा आरोप है क्योंकि पेरेंट्स जो है ऐसा कह रहे हैं कि भैया हमने अपने बच्चों को भेजा नहीं तो उन्होंने इंटरनल मार्क्स काट लिए हैं और ये तो गलत बात है, इससे हमारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो हैम्पर हो जाएगा। यार मुझे लग रहा है ना कि मैं गलत स्कूल में था। मुझे यार मुझे सुनने के बाद मुझे भी यही लगा कि यार मतलब हमारे यहाँ जानते हो कहाँ ले जाते हैं? चिड़ियाघर दिखा दिया, पार्क दिखा दिया, पार्क घुमा के ले आए हैं, हम लोग भी खुश हैं। अरे गोवा ले जाओ। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ नंबर तब कटते थे जब हम मास्टर जी की कोचिंग जो पर्सनल वो चलाते थे वो नहीं हम जाते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हो सकता है प्रिंसिपल का किसी ने गोवा ट्रिप कभी कैंसिल किया हो। हाँ, मुझे अब वो बदला ले रहा है। बिल्कुल भाई, अब मैं बदला लूंगा, जो जो गोवा ट्रिप कैंसिल करेगा सबके नंबर काटे जाएंगे। लेकिन भाई मैं तुम्हें बताऊं, प्रिंसिपल ने एकदम सही किया भाई। क्या? अबे गोवा ट्रिप कौन मना करता है? कैसे मना कर सकते हैं बच्चे? जांच चाहिए था यार, मैं भी नंबर काटूंगा। देखो कुछ लोग होते हैं जो हर प्लान के लिए मना कर देते हैं और बहाना चाहिए होता है आपको। ये बात तो है इनके साथ। तो मना करने की कला भी एक अच्छी कला है, जो कि आप हर जगह से कहां से किस तरह से मना कर सकते हैं। वो भी एक कला है भाई। गो गोवा गॉन की जगह हो गया है गो गोवा नो गोवा नंबर गॉन। गोवा जाओ मार्क्स पाओ अभियान। क्या बात है? पता है मुझे क्या लग रहा है, पीटीएम में अगर आप पेरेंट्स आएंगे तो टीचर कहेगी अरे आपका बेटा तो गोवा आता नहीं है, नंबर क्यों दे? नंबर किस बात के? गोवा में ये मस्ती तो कर नहीं रहे ये लोग, बीच नहीं देखा, इतना जरूरी प्रोजेक्ट था वो नहीं बनाया। यार बच्चों को बाद में समझ में आएगा कि स्कूल गलत नहीं कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं दूसरी खबर की ओर। हैदराबाद से खबर आ रही है कि एक गार्ड खुद को मच्छरों से बचाने के लिए, देखिए आप पहले वीडियो देख लीजिए क्या कर रहा था। ओ भाई क्या जुगाड़ निकाला भैया ने, वाह, हैट्स ऑफ। अच्छा, गार्ड अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाँ उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बॉडी गार्ड। फाइनली गार्ड सिक्योर है, चौकीदार सिक्योर है यहाँ पे, क्या कहते हो? है तो, लेकिन ये सही में गार्ड ऑफ ऑनर है, हकदार भी है उसके। भाई का डेडिकेशन काबिले तारीफ है। नया शब्द दे दिया, काबिले तारीफ। वाह। तो क्यों काबिले तारीफ है? क्योंकि गार्ड खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मच्छरों को जो है खून चूसने के लिए, खासकर इस गार्ड का नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट पास करना पड़ेगा। चलिए खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभिलाष भाई ने उस खबर पे ज्यादा पंच मारने नहीं दिए मुझे। और अगली खबर आई दतिया झांसी के पास से, जहां पर जो है आशीर्वाद लेने के लिए एक विधायक जो है वो एक बाबा जी के पास गए थे, संत बाबा, और उन्होंने उनको आशीर्वाद के बदले मुक्के दे दिए यार। ये वीडियो में देखिए। विधायक जी का नाम है प्रदीप अग्रवाल और संत का नाम है संत सीताराम महाराज। अच्छा ना, ऐसा कहा जाता है कि ये इन संत महाराज का एक तरीका ही है आशीर्वाद को देने का। लेकिन लोग जो है बड़े अतरंगी कमेंट्स कर रहे हैं इनके वीडियोस पर, आप देखेंगे। और लेकिन मुझे ऐसी एक चीज लग रही थी कि बाबा जी इनको ये प्रसाद देने के बाद क्या सोच रहे होंगे? विधायक को कूट दिए। जो वो वासेपुर वाले क्या किए? कूट दिए। ये विधायक दतिया के है ना? हाँ, दतिया में बिगड़ गई बतिया की बत्तियां ऊंची रखियां। लेकिन यार एक बात बताओ, अब ऐसे बाबा से अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो आपको मुंह के खाने पड़ेंगे। घूसाखोरी। हाँ, विधायक से घूसखोरी की शिकायत करने आते थे लोग। घूसाखोरी की शिकायत करेंगे, अभी खुद ही शिकायत करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये मुक्का खाने के पीछे एक तरीका, इसका रीजन ये लगता है मुझे कि चरणों में उन्होंने नमस्कार करने के बाद विधायक जी ने बोल दिया होगा कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। और अंत में देखिए वही बात हो सकता है कि वो उस तरह का वो आशीर्वाद देते हो, हम लोग को ना पता हो, उनकी ये स्टाइल हो, इस तरह बिल्कुल वो इसी तरह आशीर्वाद देते हैं। उनके लोगों के लिए हो सकता है नॉर्मल हो, हमें नहीं पता है कि हो सकता है उनका ऐसे ही देते हो आशीर्वाद। भाई ठीक है, सबका अपने अपने तरीके होते हैं। चलिए सेगमेंट यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए सोशल लिस्ट, ये क्या बात हुई, और वीकेंड एंजॉय करिए। और क्या,
आपको क्या लगा, सेगमेंट के बाद मैं नहीं आऊँगा? नहीं, एक न्यूज अभी भी बच रही है। दरअसल आपको बताना है कि नोएडा का आज 50वां हैप्पी बर्थडे टू यू है और उम्मीद है कि नोएडा का फुल फॉर्म और ग्रेटर नोएडा का फुल फॉर्म बताते और स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं आएंगे। बाकी आज के शो में इतना ही, हम भी कल परसों नहीं आएंगे। मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।